हेलो जी। चाय नाश्ता वगैरह हमारा हो गया था सुबह के टाइम, तो मैंने सोचा चलो आज बेड को खोल के देख लेते हैं। बेड में जो पर्दे वगैरह रखे हुए हैं उन्हें निकाल के देख लेती हूँ। तो मैंने जैसे बेड खोल के देखा तो बेड में देखा तो भैया इतनी दीमक, बहुत ही ज़्यादा दीमक लगी हुई हैं। तो इनको देखकर तो मेरे हाथों पैरों के रुएं वगैरह खड़े हो गए। और मैं तो अपने बेड को 10 या 15 मिनट दिन में देखती रहती हूँ। तो ये अब की बार मैंने, मेरी तबीयत वगैरह ख़राब हो गई थी तो मैंने देखा नहीं। तो देखो आप लोग भी देख सकते हो कितनी दीमक लगी, इन्होंने तो पूरा बेड ही खाली कर चुकी है। और बेड में से फिर मैंने देखा कि ठीक से, तो मैंने ये कपड़े वगैरह अपने निकालने शुरू कर दी। बेड में इतना सारा सामान था, मेरे कपड़े वगैरह, पर्दे वगैरह, बेडशीट वगैरह, गर्म ब्लैंकेट वगैरह मैं रखती हूँ। और मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रही हूँ, आप लोग भी देख लीजिए कितनी सारी दीमक लगी हुई है। इन्होंने तो बेड का पूरा हाल ही कर दिया है। अब मेरे को सारा सामान निकालना, बाहर निकालूंगी और उसको बेड को नीचे पहुँचाऊँगी। और आप लोग भी देखिए बेड में से कितना सामान निकला हुआ। हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। और अभी मैं टाइम सब अभी करीब 5:30 बजे का हो रहा है। और मैं ना अभी थोड़ी देर पहले ही नहाई हूँ, 8 घंटे पहले बाल वगैरह वॉश किया है। सुबह की वीडियो देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि मुझे टाइम क्यों लगा, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में जैसे मैं, हमारा चाय नाश्ता वगैरह हो गया था। तो उसके बाद मैंने सोचा, जैसे कि मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में, कि मेरी बेटी का बर्थडे आने वाला है माही का, जुलाई में। तो बेड में ना कर्टन्स वगैरह रखे हुए थे, तो ये कर्टन्स वगैरह रखे हुए थे। तो मैंने सोचा चलो बेड को देखती हूँ, और मैंने कि बेड में से कर्टन्स वगैरह निकाल लेती हूँ और मतलब वही लगा लूँगी। इन वालों को मैं वॉश करके निकाल के रख दूँगी, क्योंकि मैंने जो ऑर्डर किए थे फिर मैंने वो कैंसिल कर दिए। जो मैंने न्यू पर्दे वो लगा लूँगी, ठीक है। फिर मैं जैसे कि रूम में आई तो मैंने जैसे बेड खोला तो मैंने देखा कि बेड की तो भैया बुरी हालत ही हो गई। इतना ही ना, मैं देख के ना मेरे हाथों पैरों को जो ये रुए होते ना वो खड़े हो गए, क्योंकि बेड में इतनी दीमक, मैंने कि आपने वीडियो देखी होगी उसमें देखना कि कितनी, भैया पूरा बेड खराब कर दिया। वो पूरा बेड ना बिल्कुल खाली कर दिया दीमक ने ना। और हमारी सोसाइटी में हम लोगों को पहले ही बताया था कि दीमक बहुत है। और हमने तो इस फ्लैट जब हमने लिया था ना, ये हमारा खुद का अपना फ्लैट है। तो ये आप पीछे देख लोगे, ये वॉलपेपर वगैरह पूरा, मतलब पूरा ही रेनोवेशन हमने पूरा ही काम करवाया था इसमें। टाइल्स वगैरह सब कुछ, सारा वुडन वर्क सब कुछ हमने पूरा टोटली काम कराया था इसमें ना। तो हमारा जो एक बेड, वो पिछले फ्लैट का बेड था, वो भी मेरा नया ही बेड था। मैं कुछ दिन पहले ही लेके आई थी वहाँ पे, करीब मुझे 5-6 महीने हुए थे लाए हुए। तो मैंने कि चलो, और तो हमने बेड बनवा लिए थे, एक सिंगल बेड और एक डबल बेड अंदर बनवाया था, वो फिक्स था। ये बेड नहीं था, हमें डर था कि इसमें कभी दीमक न लग जाए, सो वही हुआ। और मैं नहीं तो मैं अपने बेड ना 10 या 15 दिन में देखती रहती हूँ। मैंने आपकी बार मेरी तबीयत वगैरह ख़राब हो गई तो मैंने देखे नहीं, इसी वजह से ना वो दीमक वो हो गई। तो बेड तो हमने ना, आप देखना ये ना, ये आप देख सकते हो बेड वगैरह मेरा जा चुका है यहाँ पे ना, बेड वगैरह मेरा जा चुका है। ये सब अब हमने सारा, मैंने सारा सामान धूप में पहले निकाला, क्योंकि वो शुक्र है कि कपड़े वगैरह नहीं काटे, बेड ही उन्होंने ख़राब किया है। कुछ कपड़े तो ऐसे थे, मतलब मुझे देख के ना उन्हें बहुत वो लग गई। मैंने सारे कपड़े तो धुले, ठीक है ना, जो ब्लैंकेट थे और जो मतलब ठीक थे, क्योंकि बैग वगैरह के अंदर मेरे कपड़े वगैरह, वूलन के कपड़े होते हैं, बैग वगैरह के अंदर डाल के रखती हूँ। तो मैंने सबको निकाला, वो देखा उसमें कुछ नहीं था, वो साफ थे। तो मैंने पहले उनमें धूप लगाई पूरी सुबह से, जब से मैंने धूप में डाल दी थी उनको। और धूप में डालने के बाद फिर मैं अभी ना, फिर इसके पापा ने, यही हमारा एक फोल्डिंग पलंग है, इस पर ही सारा सामान रखा हुआ है। तो अभी फिर मैं उसको ना ठीक से करके रख दूँगी। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत गया। आज तो हमने खाना भी नहीं खाया, घर में खाना भी नहीं बनाया, ऐसे ही अपने चाय पानी पी के ही काम निकाला। मैगी वगैरह बस बना ली थी, तो मैगी खाई है वो बस। और शाम को देखूँगी, शाम को खाना बनाऊँगी। तो चलो चलते, बैग में जो है, जो जितना काम मेरे से हो सकता है उतना तो मैं समेट लेती हूँ, नहीं तो मुझे देख देख के ना इसको गुस्सा आता रहेगा। मेरे अंदर पता नहीं क्यों ऐसी आदत है, जब तो मेरा कोई सामान सेट ना हो जाए ना, तब तक मुझे रहता है कि ये काम मैंने किया ही नहीं। वो तो बेड हमने नीचे पहुंचा दिया, उसको तो देखेंगे या तो किसी को बेच देंगे, मतलब कि थोड़ा सा वो करके, क्योंकि घर में तो मैं वापस लेके आऊँगी। और हमारा जो सारा, जो मतलब हमारा वुडन वर्क हुआ है, वो HDMR बोर्ड में ही हुआ है। HDMR बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो जिसमें दीमक नहीं लगती। अभी तक तो देखो कोई शिकायत नहीं, क्योंकि हमें इस फ्लैट में 1.5 साल के करीब हो गया है। 1 साल से मतलब ऊपर 1.5 साल के करीब हमें हो चुका है इस फ्लैट में। तो अभी तक तो उसमें ऐसी कोई शिकायत आई है, उसकी मतलब गारंटी दी थी कि HDMR बोर्ड में कभी भी दीमक नहीं लगेगी। और जो कॉमर्शियल बोर्ड होते हैं ना, क्योंकि जो मार्केट से खरीदते हैं उनमें तो लगी जाती है, और इस यहाँ पे कुछ फ्लैट में कुछ है भी। तो अब वो देखेंगे HDMR बोर्ड में ही दूसरा कोई सिंपल सा बेड बनाएंगे। जैसा भी होगा वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, ठीक है।
और यहाँ पर मैं आ गई थी रूम में, और रात के टाइम में, क्योंकि जब मैंने आपको बताया था तब तो मैंने ये काम नहीं कर पाई, क्योंकि आंटी आ गई थी। आंटी मेरे को कीर्तन में बोलने के लिए आई हुई थी, तो फिर मैं थोड़ा सा देखा कि बाहर कौन है, तो फिर मैंने छोड़ा। माई के पापा भी कहने लगे कि छोड़ा मत, रहने दे, शाम को बाद में कभी कर लिया, बाद में कर लिया, आज वैसे भी तूने बहुत काम कर लिया, थक गई है तू बहुत ज़्यादा ही। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, फिर भी मेरे तो दिमाग में रहता ही पता नहीं क्यों ना, जब तक मैं अपना काम कोई ना कर लूँ ना, जब तक मेरे लगता है कि मुझे ये काम करना है, तो फिर मैं ना शाम का, जैसे सुबह बताया था कि मैंने खाना वगैरह कुछ नहीं बनाया था, शाम को फिर मैंने ना सब्ज़ी वगैरह बना दी थी, आटा वगैरह भी लगा के रख दिया था। सोचा चलो जितने सब्ज़ी बनती रहेगी तो इतने में जो मेरा ये पड़ा हुआ है काम इसको कर लेती हूँ, कुछ तो जो भी जितना भी होगा उतना तो मैं कर लेती हूँ। फिर मैं रूम में आ गई थी यहाँ पे ना, तो रूम में फिर मैंने ये बैग लगा दिए थे, क्योंकि कपड़े वगैरह सारे धूप में डाल दिए थे मैंने, तो इसमें तो कपड़ों में तो कुछ ऐसा नहीं था। फिर भी मैंने इन कपड़ों को फिर अच्छे से निकाल के झाड़ वाड़ के, और इसमें ये जो कपड़ों में डालने वाली टैबलेट वगैरह आती है ना, तो मैंने ये सब में डाल डाल के ना रख दिए। फिर अच्छी तरीके से मैं रख रही हूँ यहाँ पे ना, बेड में जो भी कोई मुझे दिख रहा है उसमें मैं डाल दूँगी, और अच्छे से कपड़े वगैरह सेट कर दूँगी। और फिर बस ये है कि देखो चलो ये शुक्र मनाओ कि कपड़े वगैरह नहीं हुए, तो यहाँ पर मैं फिर कपड़े लगाने शुरू कर दिया। और ये भाई के पापा की ना, जब ये पहले जॉब करते थे तो उनकी स्वेटर वगैरह हैं, ये स्वेटर इतनी सारी, कम से कम इनके पास 10-15 स्वेटर हैं जो बिल्कुल नई नई रखी हुई हैं। तो फिर मैं हर बार बोलती हूँ अगर आपको नहीं पहनना तो किसी को दे दो, फिर कहते हैं नहीं रहने दे, रख ले, कभी मतलब बाद में देख लूँगा, पहन लूँगा मैं, तो रख दे मेरे कपड़ों को, वो मत कर ज़्यादा। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ सारी इनकी नई नई स्वेटर, जब ये जॉब करते थे तो तभी ये स्वेटर वगैरह थी। अब तो अपना बिजनेस हो गया तो ऐसे कोई नहीं, अब तो जैकेट वगैरह जो भी होती है, क्योंकि अपना ही काम है तो वो पहन के चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सारी ये स्वेटर वगैरह भी जो भी मुझे लग रही है रख रही हूँ, देख देख के ना, सारा सामान इधर उधर ऊपर नीचे हो रहा है। और सारे यहाँ पे ना मैं ऐसे करती हूँ सारे, जैसे मेरे कपड़े एक जगह रख लेती हूँ, वुलन के स्वेटर एक जगह, स्टोल वगैरह एक जगह। और यहाँ पर ये मेरी शादी की ना, शादी की चुनरी थी ये ना, पहले 10 साल पहले ये शादी की चुनरी ऐसी चढ़ाई थी। तो यहाँ पर फिर मैंने ये सारे ना कैप्स वगैरह जो होते हैं वुलन के, वो भी मैंने एक जगह रख दिए थे। फिर यहाँ पर मैं ना माई कुछ ये कपड़े भी देखने लगी थी, मेरी माई के बचपन के कपड़े हैं, इसकी ब्लैंकेट वगैरह छोटी छोटी सी ना, और छोटे छोटे से कपड़े मैंने अपनी बेटी के कपड़े संभाल के बहुत प्यार से रखे हुए हैं। और मैं इनको देखती हूँ, खोलती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों की ऐसी निशानी होती है जो रखनी पड़ती हैं, तो मैं तो अपनी बेटी के बहुत अच्छे से संभाल के रखती हूँ। और ये मेरे दिल के बहुत करीब है, छोटे से छोटे कपड़े मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं, तो इनको भी मैंने देख लिया। आपके जो कपड़े होते हैं माही के, वो तो मैं अपनी बहन के बच्चों को दे देती हूँ, क्योंकि सारे कपड़े इतने सारे हो जाते हैं आज के टाइम में ना बच्चों के, बड़ों के पास, तो फिर वो ना जल्दी से ख़राब भी नहीं होते। फिर मैं आ गई थी, ये मेरा वीडियो कल से कंटिन्यू था, उसको मैं आज ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई थी बाहर हॉल में, तो मैंने हॉल में देखा कि इस वाले बेड को भी चेक कर लेती हूँ, कभी इसमें भी कुछ ना हो गया। तो मैंने इस बेड को देखा अच्छी तरीके से, इसमें सारे से झाड़ू वगैरह लगा के, मतलब कि अच्छे से कपड़े से पोंछ के, फिर मैंने इसमें सारे में ना सामान लगाना सेट कर दिया। और मैंने दवाई वगैरह भी इसमें डाल दी थी पहले ही ना, तो दवाई ववाई डाल के मैंने एक बार इसमें भी दवाई डाल देती हूँ, दवाई डाल के ठीक रहेगा, फिर नहीं लगेगी। तो जो भी सामान था वो मैं सही से सेट कर रख रही थी। और यहाँ पर ना फिर मैंने अच्छे से सामान सेट किया। पहले नीचे मैंने इसमें बेडशीट बिछाई, बेडशीट बिछाने के बाद फिर मैंने जो भी सामान है वो कुछ उस बेड का सामान था जो मैंने इसमें रख दिया है। तो यहाँ पर भी ये माही के छोटी बचपन की थी इसकी ना, ये बच्चों को इसमें सुला देते थे ना, इसको शायद क्या बोलते हैं, मेरी याद नहीं, बच्चों की शायद पता नहीं क्या, ध्यान नहीं आ रहा, मतलब मच्छरदानी टाइप की ना कुछ ऐसी होती है ये। तो ये पे है थी, तो कभी कभी मतलब भूल जाते हैं, दिमाग से निकल जाता है, चीज़ ध्यान में रहती है लेकिन फिर भी इंसान के ना दिमाग से निकल जाती है वो चीज़ को ना, मुंह पे मतलब बोलना चाहता है वो मुंह से निकलती नहीं है। फिर मैंने इधर का वाला पोर्शन कर दिया था, और उधर भी फिर मैं यहाँ पे मैं दिखा रही, इतनी गर्मी हो रही थी, एसी मैंने चला रखा था, फिर भी इतनी गर्मी लग रही थी ना, बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी। फिर मैंने इधर के उधर तो मैंने दवाई वगैरह छिड़क दी, फिर मैं इधर भी दवाई छिड़क रही हूँ, और अच्छे से इस बेडशीट को बिछा के। और क्योंकि फिर दवाई की स्मेल से ना जो भी कुछ, वैसे तो इसमें कुछ नहीं लगा, ये तो वैसे ठीक है। और फिर मैंने सामान रख लिया, ये मेरे शादी का डिनर सेट का बॉक्स था, तो जो भी कुछ एक्स्ट्रा बर्तन वगैरह थे वो भी मैंने इसमें रख दिए थे। फिर ये हमारा जो मतलब जब हम रेंट पे रहते थे तो हमने कनेक्शन नहीं करवाया हुआ था गैस का ना, तो हमने जब अपने मकान में आए तभी इसके पापा ने कनेक्शन कराया था, उसके साथ में ये मतलब बर्नर आया हुआ था, तो ये बिल्कुल न्यू था। तो मैंने इसको बेड में रख दिया, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास है जो है मेरा पत्थर का बर्नर, तो फिर मैंने इसका यूज में नहीं था, तो फिर मैंने इसको रख दिया था। और फिर मैं जो भी सामान है इधर से उधर करके रख रही थी, और ठीक से ना फिर मेरे को कुछ ऐसी समझ में ना, इधर का सामान उधर, उधर का सामान इधर, ठीक से ना जैसा भी मेरे को ठीक लगा फिर मैंने वैसे रख दिया था यहाँ पे ना। और
यहाँ पर ठीक से रख रही हूँ। और मैं फिर यहाँ पे मैं दिखाने लगी हूँ आपको ना, ये छोटे छोटे मतलब माही के कपड़े हैं, बिल्कुल देखो आप लोग भी देख सकते हो कितने अच्छे न्यू न्यू कपड़े हैं। तो मैं इनको संभाल के रख देती हूँ। मेरी बहन के बच्चे हैं छोटे, तो मैं उनको दे देती हूँ। बहन की बेटी है एक, माही से छोटी है, और माही है। तो ये फैमिली में तो ऐसा होता रहता है कि कपड़े बच्चों के क्यों वो करने, एक दूसरे के काम ही आ जाते हैं। बहन के बच्चे हो या मेरे छोटे बच्चे हो, तो मैं उनके कपड़े पहना लूँ, वो मेरे बच्चों के कपड़े पहना ले। हमारी बहन, हम बहनों में ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों हम सब एक दूसरे के मतलब शेयर कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी क्योंकि ये सारे अच्छे मतलब डिनर सेट थे न्यू वगैरह ना, तो इनके बॉक्स में भी डीमोक वगैरह घुस चुकी थी। तो फिर मैंने सारे को उनको तो निकाल के मैंने फेंक दिया, क्योंकि फिर वो रखती तो वो, तो ये बॉक्स ठीक था। तो सारा बॉक्स में जो भी कुछ सामान था वो मैंने इसके अंदर डाल के इस वाले बेड पे रख दूँगी। अब मैं जो भी कोई बेड आएगा तो मैं उसमें ये मतलब ऐसे जो मतलब गत्ते के बॉक्स वगैरह जो होते हैं ना, इनमें डीमक बहुत ज़्यादा ही लगती है। तो फिर मैंने यहाँ पर ना वो इसी में डाल के रख दिए हैं जो भी एक्स्ट्रा सामान था। तो जितना सामान इस बेड में आ सका था, क्योंकि ये भी नहीं कि सारा सामान एक ही बेड में मैं डाल दूँ, तो फिर मैंने ऐसा भी नहीं कहा। तो फिर मैं जो जो मतलब कुछ सामान कपड़े वगैरह मैं देखूँगी उसमें रखूँगी, जो जो मुझे लगा कि मुझे इसमें रखना चाहिए वो मैं रख दूँगी। तो फिर यहाँ पे माही के पापा का एक लैपटॉप भी था, वो भी मैंने फिर इसमें डाल के रख दिया। ये पुराना था, चलता नहीं है, तो देखेंगे कभी ठीक करवाएंगे। फिर यहाँ पे ये मेरा पूरा बेड वो हो गया, कंप्लीट हो चुका है। फिर इसमें मैं ये गद्दा बिछा के इसकी बेडशीट वगैरह लगा दूँगी, और ये बेड भी मेरा तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर ना फिर मैं ये बेडशीट वगैरह बिछा रही हूँ, और फिर मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे ना। तो हिना का भी टाइम हो गया है, तो बैल बज रही थी बाहर ना, तो मुझे लगा कि कोई है कि नहीं है। तो फिर देखा तो फिर हिना भी आने वाली थी, तो मैं देख रही थी टाइम के वो आएगी नहीं आएगी। इससे पहले जो भी हिना के आने से पहले जो मेरे काम हो सकता है तो वो मैं कर लूँगी। अब यहाँ पे मैं बेडशीट वगैरह बिछा रही थी, तो बेडशीट वगैरह बिछाने के बाद फिर मैं देखूँगी आगे का कोई जो ये सोफ़े वगैरह है इनको भी झाड़ दूँगी, क्योंकि इनके भी कवर वगैरह मैंने सबको निकाल के वॉश कर दिया। कल से मैं इतने कपड़े धुलाई पे, मैंने जो सारे कपड़े थे ना जो मैंने दिखाए थे आप लोगों को, तो सबको मैं कपड़े वगैरह दिखा रही थी। तो यहाँ पे अब बाहर बैल बजने की आवाज़ आई थी, तो मैं देख रही थी कि हिना है कि मैं उसको आवाज़ लगा रही थी, हिना हिना। तो फिर कह रही हाँ दीदी मैं हूँ। तो यहाँ पर हिना भी आ चुकी है, तो वो भी अपना जो काम है उसका सफाई का वो कर लेगी। और मैंने उससे पहले जितना काम मेरे से हो चुका मैं वो कर लेती हूँ। यहाँ पर बेड तो मेरा मतलब बेडशीट वगैरह लग के तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे हिना आ गई थी, मैं उससे कुछ बातें कर रही थी, तो दीदी कह रही दीदी वीडियो वगैरह चल रही है आपकी। मैंने कि हाँ। तो फिर मैंने बोला चल बैठ, ये तो मैंने कर दिया, तो इधर बेड से भी ना साइड से ना झाड़ू वगैरह निकाल दे, और सही से झाड़ू करके दे। मैंने इसमें सफाई कर दी, क्योंकि मैंने से बोला था कि भाई का बर्थडे आने वाला है, तो तू मेरे साथ में एक दिन आ जाइए, एक दिन कहीं और उसकी छुट्टी, सब जगह की छुट्टी कर लियो और मेरे घर में सफाई करवा दियो। तो फिर बोला उसने ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सोफे पे भी कवर वगैरह लगा दिए हैं, और अच्छे से ये मेज़ वगैरह भी टेबल वगैरह साफ़ कर दूँगी। घर में सामान इतना फैला हुआ है ना, मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रहा था। एक तो गर्मी इतनी लग रही थी, एसी चलाने के बाद भी ना इतनी गर्मी लग रही थी ना, बहुत ज़्यादा ही ना, इतना मतलब जब घर में कोई सामान फैल जाता है ना तो इतना गुस्सा आता है ना बहुत ज़्यादा। फिर भी मेरा यार बहुत सी लेडीज़ करती होंगी कि नहीं नहीं करती, लेकिन मैं जब तक, मेरा तो ये है, मुझे गुस्सा इसलिए आता है तब तक मैं कोई अपना सामान सारा सेट ना कर दूँ ना, अपनी जगह पे ना रख दूँ, तब तक मुझे ऐसे लगता रहता है कि मुझे ये काम नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। और फिर मुझे गर्मी लगने लग गई थी। यहाँ पे मैं बैठ के थोड़ा सा पानी पीने लगी, आप देख रहे हो मेरे को कितनी गर्मी लग रही है। फिर मैंने हिना से बोला कि पहले ना तू इधर पोछा लगा दे, फिर मैं इसको टेबल को ना इधर मतलब इधर खिसका दूँगी, और फिर वो इधर लगाने लग गई है ये ना। तो फिर मैंने कि लगा देगी वो, तो फिर मैं यहाँ पे अपना टेबल वगैरह लगा दूँगी। फिर देखूँगी आगे का अंदर घर में भी ऐसा बेडशीट वगैरह मैंने निकाल दी थी, सब धो दी थी, तो वो भी ऐसी बेड पड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे ना मैं ना दिखा रही थी आप लोगों को, ये मेरा बाहर का तो हॉल जो है वो तो मेरा सेट हो चुका है, और हवा वगैरह तो चलती है, लेकिन ना गर्म हवा चलती है। और अब कल, और यहाँ पर मैं बता रही हूँ वीडियो मेरा 4 तारीख को जाएगा, और 4 तारीख से सावन शुरू है। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी सावन। और यहाँ पर मैं दिखा रही थी सोफ़े वगैरह मेरे सेट हो चुके हैं, और ये वीडियो मेरा संडे और मंडे का है, मतलब कल संडे से कंटिन्यू था और इसको मंडे से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। वीडियो मेरा ट्यूसडे को जाएगा, मतलब कि 4 तारीख को। तो यहाँ पर मैं आपको यही बता रही थी, तो हिना वगैरह अपना काम कर रही है। फिर मैं आ गई थी रूम में भी सारा भी तो ये ऐसा ही फैला हुआ है, जो सामान मेरे को सेट करना था वो तो मैंने कर दिया। फिर मैं आ गई दूसरे रूम की भी मैंने बेडशीट वगैरह निकाल दी थी, क्योंकि हिना आ गई थी। मैंने सोचा पहले ये काम कर ले, फिर उसके बाद कर लूँगी। यहाँ पे माही भी लेटी हुई थी, हालत काम करते करते कितनी ख़राब हो गई है। और देखो कितने पसीने वगैरह आ रहे हैं ना मुझे, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। कल से ना बुरा हाल हो गया, मेरी तो कमर ही टूट गई काम करते करते ना, मेरी हालत ख़राब हो गई इतनी ना, ये काम करो वो काम करो। और कपड़े भी यहाँ पर देख लो इतने सारे तो वो सो चुके हैं कल से ही ना,
कल से इतने सारे कपड़े वॉश अब मैं यहाँ पर नहा के ना थोड़ा सा नहा वाली थी, कर सारा काम हो गया था। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ पूरे ही घर में कपड़े, मतलब कल से मैं वॉश करने पे लगी हुई हूँ। और मैं ना जो कपड़े सूखते जा रहे हैं उनकी तय लगाती जा रही हूँ, और दूसरे कपड़े जो मशीन में धुल रहे हैं उनको मैं तुरंत ही यहाँ पर डाल देती हूँ रस्सियों पर ना। और दोनों बालकनियों में मैंने ना रस्सी बांधी हुई है, तो कपड़े वगैरह भी अच्छे से धुल जाते हैं। और यहाँ पर मैं दिखा रही थी काम वगैरह मेरा सारा फिनिश हो गया था, बेडशीट वगैरह पर्दे वगैरह ठीक से करके रख दिए थे। और जब घर का काम वगैरह हो जाता है तो घर में बड़ी सुकून मिलती है, अच्छा मिलता है, तो क्लीनिंग वगैरह हो जाती है ना अच्छी तरीके से। और यहाँ पर पूजा वगैरह मेरी हो गई थी, इस रूम में आ गई थी। फिर मैं इस रूम में भी दिखा रही थी ना आप लोगों को कि यहाँ पे मैंने ये तय लगा के रख दिए हैं। कुछ कपड़े मैंने अलमीरा में रख दिए हैं, तो यहाँ पर भी मैंने इन्हें सेट कर दिए हैं, क्योंकि सारे एक फोल्डिंग प्लग पर मैं कितने कपड़े वगैरह डालूंगी। तो फिर मैं यहाँ पर माही की ना ये ना पड़ी हुई थी किताब कॉपियाँ भी, इनको भी मैं रद्दी वाले को दे दूँगी। फिर मैं आ गई दूसरी बालकनी में। फिर मैं दूसरी बालकनी में भी दिखा रही हूँ कि दोनों ही बालकनी में कपड़े कपड़े हो रखे हैं, इतने सारे कपड़े धुल रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पर ना मैं माही को बोल रही थी, ये इसने ये वाला सूट पहन लिया था, और मैं बोली थी बेटा गर्मी हो रही है, इस गर्मी में मत ये सूट मत पहन, लेकिन ये पहनती है, इसको बहुत पसंद है। और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं आपसे एक अच्छी वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।